नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मिशन इंस्पेक्टर बैच की 83rd क्लास में, यानी कि 100 में से 83rd मॉक टेस्ट आज हम अपनी क्लास में सॉल्व करने जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अभी हम लोग ये मेंस इंस्पेक्शन लास्ट हमारा अगर फेज देखें तो ये लास्ट फेज है हमारा, जो कि मेंस स्पेशल है और ये आप लोगों का 20 तक चलेगा, जो कि आई थिंक 81 से शुरू हो गया था। इससे पहले मैंने आपको स्टेनो के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। अगर आप रेगुलरली ये वीडियोस देख रहे होगे, ये सारी क्लासेस ऑन टाइम देख रहे होगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली होगी, एनहेंस हुआ होगा, आपको नंबर ऑफ वोकैबुलरीज याद भी होने लगी होंगी, क्योंकि वो वोकैबुलरी मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बार यूज करता हूं, ताकि बच्चे ने जब रात में वो वर्ड पढ़ा, मॉर्निंग में वो वर्ड एक तरीके से सेंटेंस में यूज कर लिया, तो वो लाइफ भर वो कभी भी वो स्टेटमेंट या वो वर्ड, वो कोई भी सिनोनियम, कोई भी वन वर्ड या कोई भी ईडियम, कोई भी एंटोनियम वो कभी भी नहीं भूल पाता। तो आप इसको यूज करना सीखो, कैसे क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर भी सारे के सारे वर्ड्स को यूज कैसे किया जाता है, राइट। चलिए, तो बिना देरी करे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 83rd का। जैसा कि देखो, एक बात मैं बता देता हूं, मैंने मेंस के सारे पेपर सॉल्व करवा दिए मिक्स करवा के, ठीक है ना। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो हमारे क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड है। और मैं ये बात बता देता हूं आपको कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 2022 से लेकर 2024 लास्ट तक के सारे पेपर सॉल्व करवा दिए भाई। ऑलमोस्ट सीजीएल के तो सारे ही करा दिए, सीएचएसएल के सारे करा दिए और सीपीओ के सारे करा दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। जो रिपीट है वो थोड़ी ना करेंगे भाई बार बार, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन है, और कॉम्प्रीहेंशन में पहला ही जो शुरू हो गया वो आपका क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो क्लॉज टेस्ट हो गया, इससे आप लोगों को बस क्या है कि जो भी आपके पास बात या मैटर बोल रखा है उसके अंदर ब्लैंक है, उस ब्लैंक को आप लोग भरोगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते हैं। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी continues to be a significant global dash movement advocating for racial, gender and LGBTQ plus equality, as well addressing systemic discrimination and injustice। जरा देखते हैं एक बार बच्चों, वैसे आपको पढ़ के पता चल रहा होगा, इनजस्टिस की बात करी जाती है जो सोसाइटी के अंदर रेशियल, जेंडर या एलजीबीटीक्यू के बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बीच में बात बोली जा रही है। रेशियल होता है रिलेटेड टू रेस, है ना, यानी कि जो भी आपकी रेस है, ह्यूमन बींग्स हैं, उससे रिलेटेड, जैसे आपने सुना होगा गोरा काला, ये सब बातें जो लोग करते रहते हैं उसके लिए। तो पहले में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश मूवमेंट एडवोकेटिंग ड्रिफ्ट फोकस डाइवर्जेंस और डिस्पेरेंस, ठीक है, डिस्पर्सन। तो अगर मैं देखो दोनों वर्ड डाइवर्स का ही सेंस दे रहे हैं, यानी कि दोनों वर्ड कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन का सेंस दे रहे हैं, राइट। अब इसमें द फोकस का ही सेंस आ रहा है कि इस चीज के ऊपर उनको क्या करना चाहिए भाई, फोकस। टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर, है ना, कि इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। डाइवर्जेंस का जो बच्चों सेंस आता है वो डाइवर्सिटी का आता है, और जो हमारे पास डिस्पर्सन का सेंस आता है वो भी स्प्रेड के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है भाई, स्प्रेड के सेंस में आता है, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आगे देखते हैं, एड्रेसिंग सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस हैव डैश इन्वॉल्व्ड scattered, provided or gained dash momentum in recent years, momentum in recent years, ठीक है। पर दोबारा देखते हैं, addressing systemic discrimination and injustice have provided, नहीं होगा, gained momentum in recent year, gain ही हो गया, है ना, gain का सेंस ठीक लग रहा है। momentum in recent years, people are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash inequality। देखते हैं यहां पर, ठीक है, dismantling structures that seize, perpetuate, reflect और terminate। काफी लंबे समय तक चलने का सेंस आ रहा है क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंटल
dismantle structures that dash inequality or fostering inclusivity. हाँ, परपेचुएट का सेंस आ रहा है, जो होता है ना कि कॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलता आ रहा है, ठीक है. इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world. It is crucial to dash in meaningful dialogues. Engaged का सेंस आ रहा है भाई, engaged in meaningful dialogues, challenges biasness and actively promote diversity, and to build a society where everyone has right. ठीक है. Dialogues challenge biasness and actively promote diversity, and to build a society where everyone has equal rights and opportunity. Engaged का सेंस बिल्कुल सही था यहाँ पर. परपेचुएट का सेंस बिल्कुल सही था थर्ड में. सेकंड में हमारे पास हाँ गेन्ड का सेंस आ रहा था, मोमेंटम इन ईयर से पता चल गया था, और उसके पहले हमारे पास फोकस का सेंस आ रहा था. बिल्कुल सही है भाई. चलिए, सेंटेंस कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया ना. चलिए फिफ्थ. अच्छा, 4 ही के हैं क्या ये? एक बार रुकना बच्चों. 1 2 3 4. ठीक है, चलो अगला है. अगला भी कॉम्प्रीहेंशन है. कॉम्प्रीहेंशन का सेंस देखते हैं और आंसर बनाने की कोशिश करते हैं. स्टील इज टफ एंड, अच्छा इसमें कोई ब्लैंक नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आपके पास पैरा है और आपको इसका आंसर देना है ना, कि स्टील इज टफ एंड इट इज इजिली कैन बी इजिली बी शेप्ड, cut and made into wires. Specially alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. Alloys give steel unusual hardness and roughness and ability to resist rust. बिल्कुल सही है. Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use in either made of iron and steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oils. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. स्टील है ना. पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं भाई. ठीक है, सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव और कॉज और इफेक्ट. क्लासिफिकेशन तो है नहीं, सिक्वेंशियल का कोई बात नहीं बोल रही है, स्टील के बारे में बात कर रहा है. कॉज एंड इफेक्ट और डिस्क्रिप्टिव. एक बार बच्चों ये 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, क्या पता अगले वाले में से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगले में बोल रहा है कि क्या टोन हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है, जजमेंटल होता है और आयरॉनिकली हो सकता है. आयरॉनिकल नहीं होना चाहिए ना, इंटरेस्टिंग, इसका कोई सेंस नहीं है. जजमेंटल भी नहीं, इंफॉर्मेटिव है कि ये आप लोगों को स्टील की वैल्यू बताना चाह रहा है कि स्टील की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. अगला क्या बोल रहा है इसके अंदर कि टाइटल क्या हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री हो सकता है. बार बार स्टील बोला जा रहा है ना. रिसोर्सेज ऑफ स्टील, रिसोर्स नहीं, स्टील इंडस्ट्री के बारे में ही है. अगला क्या बोल रहा है? अच्छा ये दूसरा आ गया, इसमें भी 4 है क्या? हाँ ठीक है, एक बार फर्स्ट का देख लो. फर्स्ट का सेंस अब इसमें ठीक आएगा. एक मिनट रुको बच्चों. हाँ, डिस्क्रिप्टिव का सेंस सही आएगा क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ना यहाँ पर. एक क्वेश्चन ये रह गया, हाँ, कि व्हाई स्टील ऑफन called the backbone of the modern industry. Steel is used in almost every tool and machinery. बिल्कुल सही. इसीलिए तो वो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन बोली जाती है. किसको भाई? स्टील को. एडिड विद एनी मटेरियल, स्टील एलॉय, स्टील इज टफ. हो सकता है लेकिन मेन यही है ना. ये मैंने बता दिया था, इंफॉर्मेटिव, स्टील इंडस्ट्री. बिल्कुल सही है. चलिए अगले में बच्चों हमारे पास सिंपल सा पैसेज है फिर से, और इसमें भी आपके पास कहीं पे भी अंडर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो डायरेक्ट पढ़ के इसका आंसर देंगे. एक बार पूरे के पूरे पैसेज को रीड कर लेंगे.
पढ़ रहे हो? चलो देखो एक बार फिर से सेंस लगाएंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन सबके यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है? कि ऑन वुडी प्लांट्स आर नोन एज वाइन्स लूशियस स्मूथ स्किन्ड बेरीज, ये एक तरह का ना फ्रूटफुल के सेंस में देता है और टेस्टी के भी सेंस में होता है, वेरी टेस्टी, ठीक है? ठीक है, हाँ बेरीज के लिए बोला जाता है जिसमें से ना फ्रूट, ज्यादातर फ्रूट का ही जिसके अंदर से जूस निकाला जाता है उसके लिए बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। luscious smooth skinned berries called grapes grow in dense clusters. In particular, grapes are grown in France, Italy, Spain, Australia, Chile, Romania, Georgia, South Africa and California, ठीक है? All of which have warm summers and moderate winters. बिल्कुल ठीक है। Table grapes are larger than sweeter grapes that are intended for fresh consumption to create wine. 80% of the grapes are crushed. ठीक है? The fermentation process turns grapes into wine. To make raisins, grapes must, यानी कि जो आप वो खाते हो ना किशमिश, must also be dried. Grapes ripen in the area of California in August. They are cut from the vines on left on trays to dry for 2 to 3 weeks. So to transform them to raisin, they are further cooked and steeped into particular treatments. According to studies, 1 acre of grapes can make roughly 50,000 glasses of wine on average. Grapes of the Thompson's Flames, Ruby, Perlets and Tokyo varieties are popular. जरा देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू? टर्न, ये लिखा था ना, देखो यहां पर भाई, द फर्मेंटेशन, जो वाइन क्या होता है कि ग्रेप्स को वाइन में कन्वर्ट करना। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। अगले में देखते हैं क्या बोल रखा है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द बेस्ट ऑफ द ल्यूशियस, ठीक है ना? तो आप पढ़ो, इसका क्या सेंस हो सकता है, लशियस का क्या सेंस हो सकता है, स्मूथ सॉफ्ट जूसी, ये भी मैंने बताया ना जूस बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सा रीजन है जिसमें ग्रेप्स को रिपन करा जाता है। अगस्त में कहीं था ना, रोमेनिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, कहीं तो पढ़ा था, ये रहा कैलिफोर्निया इन अगस्त। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, क्या टाइटल दे सकते हो, ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रेप्स से आप लोग राइजन भी बता रहे हो ना, और उसके साथ आप उसकी वाइन भी बना रहे हो, ठीक है। वाइन मेकिंग सिर्फ सेंस नहीं है, वेराइटी का तो बिल्कुल बात नहीं हो, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड का भी कोई सेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, 4 थे इसमें भी, बिल्कुल ठीक है, 4 के 3 सेक्शन थे बच्चों यहां पर। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। कहां अंडरलाइन फ्रेज, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking, ठीक है। याद करो ये वर्ड मैंने कितनी बार सिखाया, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन होता है जब हम किसी भी वर्ड को एक अच्छे तरीके से कहीं पे किसी के सामने रखते हैं, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो स्पीकिंग में हो। इनकोहेरेंस का कोई सेंस नहीं है, इनलॉजिकल होता है, मम्बलिंग करना नॉट क्लियर होता है, तो क्या होता है भाई, नॉट क्लियर। रैम्बलिंग का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट हो गया भाई, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला बोलता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सुपरलेटिव डिग्री दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। तो आप पढ़िए, आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। मोर गलत हो गया, मोस्ट सही है, चैलेंजिंग गलत है, मच गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड यार, मोस्ट आ गया यहां पर भी। अगला लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो सकता है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है कि जब आप कोई चीज डिसाइड करते हो, टू डिसाइड टू डू डिफिकल्ट थिंग, यानी कि जब आप कोई भी मुश्किल काम करने के लिए रेडी हो जाते हो तो उसको बोला जाता है। पहला लिखा हुआ है कि प्लेड इन द पार्क ऑन सनी डेस्पाइट पेन सारा डिसाइडेड टू गो, यही है ना, कि पेन के बावजूद उसने ये सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। प्रिपेयर का कोई सेंस नहीं है, जैक एंड जिल का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो सेकंड आंसर इज अ करेक्ट आंसर। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इसमें आपको चारों स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को देखकर आपको बस ये जज करना है कि कौन सा इनडायरेक्ट इसमें से डायरेक्ट हो सकता है।
सेज टू मी, सेड टू मी होता है, से मी कुछ नहीं होता, सेड टू आई तो बिल्कुल नहीं होता, और सेड मी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब भी पर्सन हमें अब लगाना होता है तो टू लगाना कंपलसरी होता है। तो कौन सा सही हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। जरा बना लो। सबसे पहले 2 and 2 मेक 4, आपको पता है ये एक फिक्स बात है, तो पैसिव इनडायरेक्ट में बनाने के बाद मेड इसका आंसर नहीं होगा। तो आप पढ़े, 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब एक में सेड है और एक में सेज है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड। ठीक है, अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉज प्रेजेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है, तभी तो आंसर वॉज प्रेजेंटेड होता है। तो आप पढ़िए, प्रेजेंटेड ए में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब इसमें पढ़िए, बाय द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर सब्जेक्ट होना चाहिए था, शी गलत हो गया, द अवार्ड गलत हो गया। तो करेक्ट हो गया कौन सा हमारे पास? थर्ड इज द राइट ऑप्शन, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन, देखते हैं, देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। आप देखते हो कि हम लोग राशन रखने के लिए एक घर के अंदर, हमारे अंदर कुछ भी सामान रखने के लिए वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? अपेरी। क्या होता है भाई? अपेरी होता है कि जो एक ऐसा प्लेस, कि प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है ना, क्या होता है? प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। और एक होता है अवेरी, पिंजरा, इसमें होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, और आर्काइव क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट की फाइल्स रखी जाती है भाई। ठीक है ना, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट फाइल्स आर केप्ट, आर्काइव। और ग्रेनरी आपको पढ़ के पता चल रहा होगा, ग्रेन से सेंस आ रहा है। और डॉर्मेट्री जो होता है वो स्लीपिंग रूम के लिए बोला जाता है, जब जहां पर एक और ऊपर एक वो बने होते हैं ना, जहां पे सोने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। चलिए अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग इन एक्टिव। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाय हुम है तो उल्टा बनाएंगे तो हु बन गया, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। वर यू टॉट, फिर से V2 में होगा भाई। अब V2 में देख लो कौन सा है हमारे पास। पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें और इसमें तो एक बच गया, क्योंकि इसमें तो वैसे ही होम लिखा हुआ था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अगला देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यार ये तो आप खुद बताओगे, पढ़ो। एम्बैरेस में डबल आर डबल एस बिल्कुल सही है। अकरेंस में डबल सी डबल आर और ENC बिल्कुल सही है। एक्सिलरेट मतलब एक तरह का एक्साइटेड, आप पढ़ो, इसमें शायद ए आता है ना, हाँ, EXHILARATE। ठीक है, ये वर्ड यहां पर ई गलत है, क्योंकि एकोमोडेट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें डबल आया हुआ है। क्लियर हो गया? याद रखो, वैसे भी कर सकते थे, 3 स्पेलिंग आपको आती होगी। अगला, एक्सेस डिनाइड का पैसिव बनाना है, बन जाएगा। एक्सेस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी आप इसका पैसिव बनाओगे तो लेट प्लस में, ऑब्जेक्ट प्लस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा करेक्ट हो गया भाई? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि सेंटेंस को डिवाइड करा हुआ है, बताना है किसमें गलती है। कि वी हैज बीन सीन दैट मूवी बिफोर, तो एडवर्ब बन गया। आप सबको पता है बिफोर जब भी सेंटेंस में लगता है तो इसके पहले का टेंस हैड प्लस में V3 में बनता है, तो हैड प्लस में V3 नहीं है, सो हैज सीन यहां पर रॉन्ग है। ठीक है भाई, चलिए अगला, फिर से आप लोगों को इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है, देख लो एक बार और आंसर बताओ। ठीक है, क्लेवोएंट वर्ड अच्छा वर्ड होता है, ध्यान रखना, जो साइकोलॉजिकल रीडर होता है, माइंड रीडर को बोलते हैं। और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये आई लगाना भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, एकोमोडेशन सही है, बेनेडिक्शन भी सही है, तो यही वाला है। शेवलरी सुना हुआ है, शेवल इससे बना हुआ है। ठीक है ना, यानी कि पोलाइट, क्या सेंस होता है ये? पोलाइट। तो ए आता है ना कि ई आता है, पढ़ लेना। अगला इसमें देखते हैं, इसमें भी स्पेलिंग में है। फ़ारेनहाइट सही है, फुलफिल्स भी सही है। कमिटमेंट और सेपरेट, कमिटमेंट बच्चों गलत लिखा हुआ है, आप पढ़िए। कमिटमेंट की स्पेलिंग में सिंगल टी आता है, कमिटमेंट की स्पेलिंग में सिंगल टी आता है, कमिटेड की स्पेलिंग में डबल टी आता है। समझ गए ना भाई? सो करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड।
ठीक है भाई, हमारी जो स्पीड है वो इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हमने यार इतने सारे सेट सॉल्व कर लिए हैं कि अब आप लोगों को ऑलमोस्ट चीजें आनी चाहिए। अब तो आप ये देखा करो कि आपके जो मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं सब में, ठीक है ना। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास में आपके पास लेके आऊंगा, और जो हमारी ट्यूसडे यानी कि कल के दिन होगी 84th क्लास, जिसमें हमारे पास कुछ कॉम्प्रिहेंशन और रह गए हैं, उसको भी सॉल्व करके खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।